ऐसा उसमें आता है लेकिन वो कभी चलता नहीं है, मतलब हो गया 10 साल से ऊपर मुझको हो गया छोड़े हुए, लेकिन चला नहीं। उसका आइडिया यही था कि हम फैमिली को ग्रूम करें, जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स है सोसाइटी का, रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, बच्चों के मैनेजमेंट का, एडल्ट्स के मैनेजमेंट का, ओल्ड एज के लोगों को मैनेजमेंट का, ये या इवन हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कैसा हो। डोमेस्टिक वायलेंस आप लोगों ने नहीं मेंशन किया, मुझे लगता है डोमेस्टिक वायलेंस भी कहीं मेंशन होना चाहिए। वो जितना इफेक्टिव होगा, मतलब जितना कंटेन होगा, उतना आपका चाइल्ड लेबर घटेगा। चाइल्ड लेबर या पीपल ऑन स्ट्रीट घटता है, तो डोमेस्टिक वायलेंस के साथ उसका सीधा रिलेशनशिप है। तो हम लोग पेरेंटिंग भी एक तो पेरेंटिंग होती है, उसी के लिए फैमिली स्कूल है। अगर उस स्कीम को आप आगे बढ़ाते हैं, कहीं का एक्टिवेट तो सर शराब को भी जोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा। तो तुरंत हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, केज हो जाएगा। फैमिली स्कूल उसको कहते हैं, फैमिली स्कूलिंग। आप उस स्कीम को वो नारी शक्ति में दिया हुआ है, और उसमें ये जो वैल्यूज हैं हमारे, और जो फैमिली से रिलेटेड जितने भी एक्ट हैं उसका अवेयरनेस, या इवन ये जानना कि फर्स्ट 3 इयर्स में ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए फर्स्ट 3 इयर्स में कैसे जो हेल्थ न्यूट्रिशन और एजुकेशन तीनों के लिए कैसे केयर किया जाए, ये किया जाता है फैमिली स्कूल में। होलिस्टिक केयर है। हाँ, होलिस्टिकली। तो बच्चों के मैनेजमेंट के लिए उसमें चाइल्ड लेबर भी आ जाएगा, उसमें ट्रैफिकिंग भी आ जाएगा, उसमें जितने आपके सोशल सेक्टर के स्कीम है उसको हम लोग फैमिली स्कूल के थ्रू ले जाना चाह रहे थे। तो उसके लिए एक स्कीम बना हुआ है, लेकिन वो पता नहीं एक्टिवेट नहीं हुआ। अगर उसको एक्टिवेट कर सोशल वेलफेयर में नारी शक्ति योजना मेरा ड्राफ्ट किया हुआ 28 स्कीम उसमें है। WDC वही कर रहा है, उसमें बहुत सारे इनोवेटिव स्कीम है जो कि पूरे कंट्री में नहीं। उस स्कीम को अगर आप लोग एक्टिवेट कर लीजिए तो ये जो आप कह रहे हैं ना, ये सारा हो जाएगा। पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए कि भाई कि हम क्यों चाइल्ड लेबर भेज रहे हैं, क्या फायदा है इससे, नहीं भेजने से क्या फायदा है, और कैसे हम लोग कर सकते हैं, और क्या इसका घाटा भी है। Implement district-specific action plans and partners with CSO for campaign to eliminate child labor on the basis of child labor prevalences. तो हमको लगता है ये तो बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाता है वंस हमारा वो इंस्टीट्यूट ऑपरेशनल हो जाता है, तो फिर हम लोग रीजनल बेसिस पे रिसर्च करके रीजनल जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करते हैं। ये जो स्कीम है, दिस नीड्स फाइनेंशियल बैकअप। डिपार्टमेंट मस्ट हैव फाइनेंशियल बैकअप फॉर दिस। क्योंकि आप जब भी एनजीओ को दीजिएगा तो आपको पैसा चाहिए इसमें। ये किसी डिपार्टमेंट के पास पैसा नहीं है, तो आपको अगर कोई स्कीम नहीं है इसके लिए तो आपको पैसा नहीं मिलेगा और स्कीम आप नहीं चला पाएगा। तो इसके लिए आप एक स्कीम चलाइए जिसको आप एनजीओ के थ्रू चला लीजिएगा, तो आपको स्कीम बनाना होगा। इसके स्कीम का प्रपोजल इसमें रखिए, जो स्कीम आपको चले। इस योजना का ये एनजीओ को पैसा कैसे दीजिएगा? बजट प्रोविजन नहीं रहेगा तो कैसे? वही तो सर बोला जा रहा था, एक्शन प्लान में तो बजट हम लोग रखे नहीं है। वही तो सर भी सर का सुझाव बजट कर लीजिए। स्कीम में यहाँ स्कीम नाम डालिए कि स्कीम फॉर्मुलेट करेगी लेबर डिपार्टमेंट, जिससे कि ये जो स्कीम फोकस एरिया है जो अटेंड होगा। फोकस एरिया अदरवाइज अटेंड नहीं होगा। सर जो पैसा सर स्कीम के लिए लेंगे ना सर, हाँ स्टेट एक्शन प्लान के लिए नहीं ना पैसा, स्कीम स्कीम के लिए स्कीम को क्या है। देखिए, स्टेट एक्शन प्लान कई चीजों को हैंडल करता है, बाकी चीजों का पैसा अपना रखेंगे लोग। एक जो आपको से जैसे आपको अभियान चलाना है इसके लिए, या कोई आप यही अवेयरनेस कैंपेन चलाना है, उसको मिला करके एक स्कीम चला लीजिएगा, वो आपका इसमें काम करेगा। एनजीओ को पैसा देना है रेस्क्यू के लिए, या एनजीओ को पैसा देना है किसी के लिए, तो वो आपको चाहिए। एग्जैक्टली सर, डिफरेंट कंपोनेंट्स को देखेंगे। अब जैसे हम कह रहे हैं कि जो लेबर डिपार्टमेंट चला एग्जैक्टली, अब जैसे पीरियडिक सर्वे ऑफ चाइल्ड लेबर करेंगे, तो उसको पैसा चाहिए। तो देन यू नीड टू हैव एन एलोकेशन फॉर दैट। एक स्कीम डिफरेंट कंपोनेंट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए दैट पर्पस वी ऑलरेडी हमारे पास है एक योजना, हमको उसमें क्या करना है? एनसीएलपी जो हमारा योजना है, हर डिस्ट्रिक्ट में एनसीएलपी योजना है, उसमें अवेयरनेस जनरेशन के लिए पैसा है। उसमें देखिए एनजीओ के लिए पैसा अगर है देने के लिए, एनजीओ को ही दिया जाएगा। तब होगा खत्म। उसमें क्या करिए अवेयरनेस जनरेशन डिफरेंट। और ये हो रहा है दूसरा, कौन जिसका है बाल मुक्त, बाल श्रम मुक्त बिहार। इसमें सैनिटाइज कर दीजिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम, इसमें कहीं डाल ही सकते हैं एनसीएलपी की योजना है, या भारत सरकार की जो बॉन्डेड लेबर की योजना है, या और भी जो अन्य जो
योजनाएं हैं उसके साथ में भी हम लोग सैनिटाइज करके उसके फंड को भी इसके करने के लिए चैनलाइज कर सकते हैं। जैसे बॉन्डेड लेबर के लिए कर रहे हैं आप, तो इसका भी ऐड हो जाएगा अपने आप। चाइल्ड लेबर तो सब सेट ऑफ बॉन्डेड लेबर का एक पार्ट वो भी है, ओवरलैपिंग है दोनों में, और एनसीएलपी का है, इसलिए एनसीएलपी के प्रोग्राम का जो फंड है इस चीज़ के लिए हम लोग वी कैन यूज Do we have enough funds for this? We have लोग ये campaign एनसीएलपी में कोई लिमिट नहीं है। हम लोग दुर्भाग्य है कि हम लोग फर्जीवाड़ा इतना फर्जीवाड़ा हुआ है कि सब डीएम लोग हाथ जोड़ लिए और बंद कर दिया, एनजीओ वालों से तबाह होकर बंद कर दिया। दैट इज द फैक्ट। 5 जिला मात्र चला रहा है और कोई हाथ जोड़ता है चलाने के लिए, कहते सर्वे कराने के लिए चिट्ठी, कोई 20 चिट्ठी लिखा वो कराना ही नहीं चाहता है, क्योंकि इतना फर्जी आ गया। और नाम लिखे, हम तुम्हारा नाम लिख लेते हैं, तुमको नौकरी लगा देंगे, तुमको नौकरी लगा देंगे, ऐसा गोरख धंधा खोल दिया लोग बात। और इसी वजह से वो बंद हो गया एनसीएलपी। लेकिन देयर इज अ प्रोविजन, अगर हम लोग मांगते हैं तो भारत सरकार पैसा देगी, और राज्यों में चल भी रहा है, हमारे यहाँ नहीं चल रहा है। एक चीज और कर सकते हैं हम लोग, जो हमने पहले ही वहाँ उठाया था, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस भुवनेश्वर में भी, कि जो एसटीसी जो है ये, इसका पैसा हम लोग क्यों नहीं भारत सरकार से मांगे। एनसीएलपी के तहत जितना पैसा वो देगा उतना उसके रेजिडेंशियल हम बनाएंगे। हमारा प्रपोजल एक भारत सरकार को भी जाना चाहिए कि यू शुड फंड इट। साथ एसटीसी जो है एनसीएलपी फंड से हमको फंड करो, हम वो नहीं चलाएंगे, हम साथ ही चलाएंगे, और इसी के लिए एक्सक्लूसिव चलाएंगे। एक प्रपोजल जाना चाहिए। सर इस कॉन्टेक्स्ट में हजारीबाग में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, एनसीएलपी लेबर ने नहीं किया था, एजुकेशन और लेबर ने मिलके किया था, कि एनसीएलपी का जो फंड आता था सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो फंड और एक जो प्रपोजल पूरा बनाया था, सपोज 1 करोड़ का बना था, जो गैप हुआ था उसको एजुकेशन ने फिलअप किया, जो गैप हुआ उसको एजुकेशन ने फिलअप किया, एंड लेबर एंड एजुकेशन ने मिलके रेजिडेंशियल एनसीएलपी को रन किया था हजारीबाग।